बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इम्तियाज़ अहमद, योर इंग्लिश टीचर. Today we are going to discuss the text translation of class 9th chapter number 3. The title of the chapter is Media and its Impact. My dear students, इस चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि मीडिया क्या है. बेटा, सदियों से हम कम्युनिकेशन के, एक दूसरे से राब्ते के तरीक़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से सदियों पहले, कई 100 साल पहले हमने मुख्तलिफ़ तरीक़े मुतारिफ़ करवाना शुरू कर दिए थे कि हम दूसरों से, एक दूसरे से राब्ता कैसे कायम कर सकते हैं. हमने स्टार्ट में आवाज़ों से राब्ता कायम करने की कोशिश की, पिक्चर डायग्राम बना बना के राब्ता करने की कोशिश की. वो डायग्राम अगले बंदे को जब दिखाई जाती तो हमारा मैसेज कन्वे हो जाता था. बाज़ औक़ात हमने कुछ साउंड्स बनाए और उन साउंड्स के ज़रिए दूसरे बंदे को, दूसरे लोगों को, जैसे जानवर करते हैं, एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सकते थे. फिर थोड़े से तरीके बेहतर होते गए. हमने चोटी पर, ऊंची जगह पर आग जलाकर एक दूसरे को मैसेज देना शुरू कर दिए, ख़तरों के मैसेज, जिसमें ये बताया जाता था कि ख़तरा है, अलर्ट होने का बताया जाता था. उसके बाद फिर हमारे तरीके बेहतर हुए तो हमने घोड़ों के ज़रिए पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया. वो बहुत ही तेज़ तरीका था. फिर उसके बाद हमारे तरीके बेहतर होते गए, हमने कबूतर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. कबूतर अपनी डेस्टिनेशन पर सीधा उड़कर पहुंचता और हमारा दिया गया मैसेज, पैगाम वो लेकर अगले बंदे को देता था. फिर मज़ीद बेहतरी आती गई, कम्युनिकेशन में हमने बेहतरी लाई. तो कम्युनिकेशन में टेलीग्राफ सिस्टम, फिर मोर्स कोड हमने ईजाद कर लिए. तो बताने का मकसद ये सब कुछ ये है कि हमारे कम्युनिकेशन, मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर होते गए. और आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं, देखें कि हम पलक झपकते दुनिया के किसी भी कोने से मालूमात हासिल कर सकते हैं. और दुनिया में अगर कहीं कोई भी मसला हो, चुटकी भर में आप तक पहुंच जाता है. ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ये जिद्दत से मुमकिन हुआ. आज हमारा बहुत ही जदीद निज़ाम चल रहा है कम्युनिकेशन का, और इस सारे निज़ाम को हमने एक नाम दिया, वो है मीडिया का. तो बेटा, मीडिया आज हमारी ज़िंदगियों पर हावी है. मिसाल के तौर पे, अगर हम उदास बैठे हैं और हम हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, तो हम टीवी चलाएंगे, उस पर फ़नी प्रोग्राम लगा लेंगे, हमारी हेल्प हो गई. अगर हम मीडिया पर, अगर हम ख़बरों पर कोई उदास, परेशान कर देने वाली ख़बर सुनते हैं, या किसी की डेथ, किसी के साथ हादसा, कहीं प्लेन क्रैश, कहीं कोई हादसा ट्रेन का, तो हम तक अगले ही लम्हे पहुंच जाता है और हम उस ख़बर को सुनकर अफसुर्दा हो जाते हैं. तो ये भी मीडिया का काम हो. उसके बाद अगर हम कोई भी मसला हो, किसी किस्म का भी मसला हो, हम फ़ौरन आगाह हो जाते हैं. तो ये सब कुछ मीडिया कर रहा है बेटा. अब मीडिया को कैटेगराइज किया गया, एक प्रिंट मीडिया रखा गया और एक इलेक्ट्रिक मीडिया रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रखा गया. अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखें रेडियो, टीवी, इंटरनेट वगैरह, और प्रिंट मीडिया में मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा. तो बेटा, ये सारी चीज़ें मीडिया ही करता है. हमारे उदास चेहरे पर हंसी लाता है, हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरे को उदास कर देता है, हमें परेशान कर देता है, हमारे अंदर का माहौल बिल्कुल बदल देता है. तो ये सब मीडिया के ज़रिए है. अब मीडिया में जो टाइप्स हैं, उसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया.
अब प्रिंट मीडिया हम उसे अपने हाथ से टच करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, जैसे कि मैगज़ीन्स, रिसाले वगैरह। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें आप, हमारा ये मीडिया टेलीविज़न, रेडियो वगैरह शामिल है। और आजकल सबसे बड़ा जो हमारी ज़िंदगियों पर हावी हो चुकने वाला मीडिया वो है सोशल मीडिया। ये भी एक मीडिया की किस्म है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आज दुनिया की तकरीबन आधी आबादी इंटरनेट से, मीडिया से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। बाकी आधी वो आबादी है जिनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट की, जिनके पास मीडिया की एक्सेस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इस पर बात कर चुकने के बाद अब मैं इस चैप्टर की टेक्स्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। मज़ीद भी अगर कोई बात हुई तो इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हुए मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और मेरा ट्रांसलेशन पढ़ाने का तरीका तो आपको पहले से मालूम है। सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपसे ट्रांसलेशन डिस्कस करूँगा, मगर उसके दरमियान मैं आपसे ग्रामर के भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिया करूँगा। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं इस पैराग्राफ के। तो वर्ड नंबर 1 है फेवरेट। फेवरेट मीन मकबूल, पसंदीदा। नेक्स्ट वर्ड है ईगरली। ईगरली का मतलब है शौक से, दिल से। उसके बाद अटेंड। अटेंड का मतलब है हाजिर होना। जैसे हमारी अटेंडेंस लगती है, हाजिरी लगती है, वैसे अटेंड हाजिर होना, क्लास अटेंड होना। उसके बाद एंटर, दाखिल होना। यूजुअल, मामूल की। ग्रीट, सलाम करना, सलाम दुआ जिसको कहते हैं, ग्रीटिंग जिसको कहते हैं। गियर्ड अप, तैयार। पोलाइटली, नरमी से। नॉड, सर हिलाना। अब नॉड होता है हाँ में सर हिलाना, और बेटा एक शूक होता है SHOO के शूक, वो होता है ना में सर हिलाना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला पैराग्राफ। अब ये पूरे का पूरा चैप्टर है, ये मीडिया के बारे में, ये एक डायलॉग है, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में डायलॉग है। मीन्स के एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए अपनी बात कन्वे की जा रही है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा मतलब कि ये अब क्या हुई, मिस आयशा क्लास की टीचर हैं। और कौन सी क्लास की टीचर हैं? 9th क्लास की टीचर हैं। अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि वो फेवरेट टीचर हैं। मिस आयशा जमात नहम की एक पसंदीदा उस्तानी हैं, सारे बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। अब इसमें तालबात, स्टूडेंट्स से मुराद स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होंगे, तालबा या तालबात। तो इसका मतलब यह है कि मिस आयशा के पास इस क्लास में सारी की सारी तालबात हैं, फ़ीमेल स्टूडेंट्स। तो हम इसलिए तालबात यूज़ करेंगे जमा, और इसका सिंगुलर यूज़ करेंगे तालबा। तो तालबात ईगरली, ईगरली अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, शौक से, अटेंड हाजिर होते हैं हर क्लास, उनकी क्लास में। यानी कि तालबात शौक से मिस आयशा की क्लास में, जमात में हाजिर होते हैं। नेक्स्ट लाइन है मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ये क्लास में एंटर होने का और क्लास में इंगेज करने का इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब टॉपिक आगे क्या है इनका डिस्कशन का, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। तो मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। क्लासरूम कमरा जमात के अंदर मिस आयशा दाखिल होती हैं। एंटर्स मीन दाखिल होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बहुत दफ़ा बता दिया है, ता है, ती है, ते हैं। विद हर यूजुअल स्माइल। विद हर यूजुअल स्माइल का मतलब अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ। यानी कि इसका मतलब है जब भी मिस आयशा क्लास में एंटर होती हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, ताकि बच्चे थोड़ा सा चिल हो जाएं, खुश हो जाएं, परेशानी के जो असरात हैं, तासुरात हैं, उनके चेहरे से ख़त्म हो जाएं। तो विद हर यूजुअल स्माइल ग्रीट्स द स्टूडेंट्स। तालबात से दुआ सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और जो उनका मामूल है वो हाज़िरी लेती हैं, जो कि एक रूटीन भी है और डिसिप्लिन का भी एक ज़रूरी है डिसिप्लिन के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे। ट्यूटोरियल डे अदबी दिन भी हो सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर फ्राइडे या कोई भी हम दिन रख लेते हैं, उसमें भी हम 1-2 लेक्चर्स रख लेते हैं जिसमें हम ट्यूटोरियल डे मनाते हैं। उसमें हम लेक्चर्स में अदब
अदाब सीखते हैं, मुख्तलिफ़ स्पीचेस करते हैं, कुरान पाक की तिलावत, नात ख़्वानी, अपने थोड़ा सा टैलेंट हम शो करते हैं। तो इसमें भी आज क्या है, ट्यूटोरियल डे है, और मिस आयशा ने पिछले दिन बच्चों को बता दिया था कि आज के ट्यूटोरियल डे में हम डिस्कस करेंगे क्या, इस चैप्टर का टाइटल क्या, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके असरात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये उनका ट्यूटोरियल का दिन है। अब द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। अब जैसा कि पहले बच्चों को बता दिया गया था, इसलिए तमाम की तमाम तालिबात क्या हैं, तैयार हैं, रेडी हैं इसके लिए, यानी कि वो घर से कुछ ना कुछ इस बारे में होमवर्क करके आए हैं, इस बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर आए हैं, ताकि डिस्कशन अच्छी से अच्छी और आसान से आसान हो जाए। दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर रेडी फॉर इट, प्रिपेयर्ड फॉर इट। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम, क्या होने वाला है। अबाउट टू का मतलब वाला है, वाली है, वाले हैं। तो क्या होने वाला है, टू कम यानी कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार भी हैं। तो बेटा नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है शेल वी स्टार्ट। अब टीचर पूछती हैं, यानी कि ये सारा बैकग्राउंड बता दिया, थोड़ा सा क्लास में रूटीन वर्क भी बता दिया। अब टीचर पूछती हैं शेल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली। अब शी से मुराद यहाँ पर टीचर ने क्या पोलाइटली पूछा। पोलाइटली का मतलब होता है बेटा नरमी से, आराम से, नरम लहजे में, धीमे लहजे में, शाइस्तगी से पूछती हैं। उसके बाद बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि यस, जी हाँ। द स्टूडेंट्स नॉड। अब ये उनका डायलॉग है, मीन्स के बच्चे सारे एक आवाज़ में बोले कि जी हाँ। द स्टूडेंट्स नॉड, तालबात ने हाँ में सर हिलाया। अभी मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग में भी बताया था कि नॉड का मतलब है हाँ में सर हिलाना, और शूक का मतलब है ना में सर हिलाना। तो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने से पहले ये हैं डायलॉग्स। अब मैंने इसको पैराग्राफ में बांटा हुआ है, तो नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले हम वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन पहला वर्ड है बहस, जैसे बहस व मुबाहिसा होती है, डिस्कशन होती है लोगों के दरमियान में। टॉपिक उन्वान। इम्पैक्ट असर, जो कि इस चैप्टर का टाइटल भी है, असरात। इम्पैक्ट ज़्यादा प्लूरल, तो असरात। स्टेट का मतलब हालत भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट का मतलब है से, मीन कहना, मीन बोलना। क्लियरली, साफ साफ। पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर, मौसर। यहाँ पर ज़्यादा हम वर्ड यूज़ करेंगे मौसर। मोड, अब आप पहले भी बता दिया, मोड का मतलब जरिया, मोड्स जराए। कम्युनिकेशन का मतलब बाहमी इजहार। अब शेयर का मतलब बेटा क्या होता है, बांटना। शेयर के बाद इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मालूमात। स्प्रेड, फैलाना। अब क्या स्प्रेड किया जा रहा है ये भी अब, फॉल्स, झूठी, फैक्ट, हकीकत। वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा लाइन है टीचर। अब टीचर का डायलॉग शुरू हो गया है डायरेक्टली। ओके का मतलब होता है ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट मीन ठीक है। एज जैसा कि, वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले फैसला किया है। द टॉपिक फॉर द टुडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। आज की, अब देखें टुडेज के ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, और ये एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है उर्दू में का, के, की। जैसे अगर मैं कहूँ कि अलीज बुक, ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, तो मैं कहूँगा अली की किताब। तो ये जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है एपोस्ट्रॉफी एस। आपको मालूम हो गया। टुडेज डिस्कशन, आज की बहस का मौजू है, टॉपिक है क्या, द रोल ऑफ मीडिया इन इट्स इम्पैक्ट, जो ये चैप्टर का टाइटल भी है। मीडिया का किरदार, रोल का मतलब होता है किरदार, और इट्स इम्पैक्ट, और इसके असरात। टू स्टार्ट विद, शुरू, ये अभी तक टीचर के डायलॉग चल रहे हैं। टू स्टार्ट विद, शुरू यहाँ से करते हैं, टू स्टार्ट विद, शुरू में, लेट मी स्टेट, मुझे बताने दें। अब लेट का मतलब यहाँ पर इजाज़त देना, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दें। लेट मी कम, मुझे अंदर आने दें। लेट मी ड्रिंक, मुझे पानी पीने दें। लेट मी से, मुझे बताने दें।
क्लियरली से या स्टेट दोनों एक, क्लियरली साफ साफ वाज़िया तौर पर बताने दें दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया अबलाग, मीडिया, अब आप ज़्यादातर मैं मीडिया को मीडिया कह रहा हूँ लेकिन इसका जो उर्दू मतलब है वो है अबलाग। अबलाग इज़ द मोस्ट पावरफुल, इंतहाई ज़्यादा ताकतवर या मौसर मोड ज़रिया है ऑफ कम्युनिकेशन, मौसलात का, राब्ते का। अभी तक भी टीचर कह रही है इट शेयर्स, अब ये टीचर अपनी मालूमात शेयर कर रही हैं, इट शेयर्स न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों के साथ बांटती है, क्या, खबरें बांटती है, मालूमात बांटती है, इंफॉर्मेशन मालूमात, विद द पीपल, लोगों के साथ। तो समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, बाज़ औक़ात मीडिया अबलाग क्या फैलाता है, गलत खबरें फैलाता है, फॉल्स न्यूज़ गलत खबरें, झूठी मूठी मन घड़त खबरें फैलाता है। बट जनरली, मगर आम तौर पर, यानी कि ये कंसेप्ट है कि मीडिया गलत खबरें भी फैलाता है, मगर ज़्यादातर क्या होता है, जनरली आम तौर पर क्या होता है, इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें आगाह रखता है, आगही देता है, अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हकाइक की, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हकाइक पर हमें आगही देता है। डू यू अग्री? अब टीचर ये सब कुछ बोलकर बच्चों से, तालबात से कंफर्म कर रही है कि जो मैंने बातें बताई मीडिया के बारे में, क्या आप इस पर मुत्तफिक हैं? तो बच्चे डेफिनेटली कहेंगे कि यस वी डू, जी हाँ हम इस पर मुत्तफिक हैं, हम आपसे इत्तफाक करते हैं। तो अब पहली तालिबा बोली है स्टूडेंट 1 से मुराद, स्टूडेंट 1 लिखा होगा तो पहली तालिबा, स्टूडेंट 2 लिखा होगा तो दूसरी तालिबा, 3 इस तरह डायलॉग्स हैं। स्टूडेंट 1 पहली तालिबा बोली है आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। तो पहली तालिबा ने क्या कहा? पहली तालिबा कहना चाहती है कि मैं इसमें मज़ीद कुछ इजाफा करना चाहती हूँ, जो आपने बातें बताई बिल्कुल ठीक हैं, मगर मैं कुछ इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहती हूँ। तो इसकी इजाज़त टीचर ने फ़ौरन दे दी, यस श्योर, जी हाँ यकीनी तौर पर आप कर सकती हैं। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पहले इसके वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। फीलिंग्स, एहसासात, ओपिनियन, राय, आरा, एक्सप्रेस, इजहार करना, अट्रैक्ट, हासिल करना, अटेंशन, तवज्जा, नोटिस, देखना, स्विच ऑन, स्विच ऑन का मतलब चलाना, जैसे हम टीवी चलाते हैं। तो इसके वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करने के बाद हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट 1, अब पहली तालिबा जिसने कहा था कि मैं इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहती हूँ, तो उसे इजाज़त मिल गई। तो फिर उसके बाद उसने क्या कहा? वो कहती है मीडिया हेल्प्स पीपल, मीडिया मदद करता है पीपल, लोगों की, टू शेयर नॉलेज, ताकि वो क्या कर सकें, इल्म बांट सकें, इल्म तकसीम कर सकें, एक दूसरे को इल्म दे सकें, आगही दे सकें ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, दुनिया के बारे में एक दूसरे को मालूमात दे सकें, मालूमात का तबादला कर सकें। अब मज़ीद आगे वो बताना चाह रही है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। अब देयर किन की फीलिंग्स? लोगों की फीलिंग्स, एहसासात और उनकी आरा आर एक्सप्रेस थ्रू इट, इसके ज़रिए से बयान की जाती हैं। पैसिवाइज है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ़ौरन लग जाए तो वो पैसिवाइज होता है। तो अब यहाँ पर देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस, बयान की जाती हैं, इजहार किया जाता है, उनके एहसासात और उनकी आरा का इसके ज़रिए से इजहार होता है, किया जाता है। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया अबलाग अट्रैक्ट्स, खींचता है, मरकूज़ करता है, हासिल करता है, द अटेंशन, तवज्जो हासिल करता है, किसकी तवज्जो हासिल करता है? ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़े सामीन की तादाद की, बहुत बड़ी तादाद में सामीन की तवज्जो मीडिया अबलाग अपनी तरफ खींचता है। हैव यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग, अब ये भी वही तालबा अभी तक बात कर रही है, कहती है कि हैव यू नोटिस, सवाल किया जा रहा है अब उस तालबा की तरफ से, बाकी सारी तालबात से या टीचर से सवाल किया जा रहा है कि वो पूछ रही है कि हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी मुशाहिदा किया that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television, कि सबसे पहला काम घर में दाखिल होने के फ़ौरन बाद हम जो करते हैं वो टीवी को चलाने का होता है। तो ये उसकी तरफ से सवाल हुआ। तो अब सवाल का जवाब भी दिया जाएगा बाकी तालबात की तरफ से, लेकिन उससे पहले हम वर्ड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट, डाउट,
बी साइलेंट है यहाँ पर, डाउट, शक, एब्सोल्युटली, कतई तौर पर, इन्फॉर्म, मालूमात देना, एंटरटेन, तफरीही फराम करना, आइडिया, ख्याल या अंदाज, मेजर, बड़ा, मीन्स, ज़राए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दो टाइप्स है मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकियाती ज़राए इबलाग, या फिर प्रिंट मीडिया या इशाती ज़राए इबलाग जो छपा हुआ मीडिया होता है जैसे अखबार वगैरह, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इंक्लूड, मुश्तमिल होना, प्रोवाइड, मुहैया करना। वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस करने के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो टीचर कहती है देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जो आपने बातें बताई स्टूडेंट 1 को तारीफ़ करते हुए उसको कह रही हैं कि इस बारे में कोई शक नहीं कि आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा। अब स्टूडेंट 2 भी कुछ बोलना चाहती है, दूसरी तालबा भी कुछ बोलना चाहती है। अब वो कहती है लेट मी से। अब लेट के बाद फ़ौरन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, लेट देम से, उन्हें कहने दीजिए, अब इसके बाद लेट हर से, उसे कहने दीजिए। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस लगता है प्रोनाउन का लेट के फ़ौरन बाद। तो ये इजाज़त परमिशन में भी है और उसमें भी अगर लेट के बाद अस लग जाए तो सजेशन में भी आ जाता है। ये अगर हम इस पर कोई वीडियो बनाएंगे मैं आपसे भी डिस्कस करूँगा इस पर। लेट मी से, मुझे बताने दीजिए, दैट। अच्छा एक और भी बात बता दूँ, लेट मी के फ़ौरन बाद जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट होगी, यानी कि लेट प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई और फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो लेट मी से, मुझे बताने दीजिए, दैट के मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मीडिया हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है, अबलाग हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही बात की इसने। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस। अब यहाँ पर एक यूज़ हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये कोरिलेटिव जो इस्तेमाल हुआ है, अब यहाँ पर इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें क्या करता है, मालूमात मुहैया करता है, आगाही देता है, बट ऑल्सो, लेकिन इसके साथ साथ एंटरटेन्स अस, हमें तफरीह भी फराहम करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन टीचर बोल पड़ी है, यानी कि 2 लाइनें यानी इजहार किया स्टूडेंट 2 ने, उसके बाद टीचर बोल पड़ी है एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेल बहुत अच्छे, डू यू हैव एनी आइडिया, वेल ठीक है, सॉरी ठीक है। अब उसके बाद वो खुद ही क्वेश्चन करने लग गए टीचर, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपको ज़राए अबलाग के मीन्स के अबलाग के 2 बड़े ज़राए का पता है के मुतालिक कुछ मालूम है, कुछ अंदाज़ा है। अब स्टूडेंट 3 जो कि इस सवाल का जवाब देने वाली है, अब वो बोलेगी, स्टूडेंट 3 बोली है कि देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए अबलाग के 2 बड़े ज़राए हैं, अबलाग के 2 बड़े ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक बरकियाती मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, और एक इशाती मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स, अब वो बता रही है मज़ीद उसके बारे में कि ऐसा अबलाग जिसमें फिल्में शामिल हैं, रेडियो शामिल है, टेलीविज़न शामिल है, इंटरनेट शामिल है, बुक्स शामिल है, मैगजीन शामिल है, न्यूज़पेपर शामिल है, यानी कि इनमें बरकियाती और प्रिंट मीडिया दोनों को इकट्ठा कर दिया है। प्रिंट मीडिया में बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर वगैरह। अब नेक्स्ट लाइन, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ये सब के सब रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स, ये हमें मालूमात और तफरीह फराहम करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल आलमी गांव, ग्लोबल विलेज आलमी गांव, कवरेज जो कुछ देखा जाए, इंपॉर्टेंट अहम, इवेंट्स वाकयात, इजी आसान, एक्सेस रसाई या पहुंच, अ क्लिक अवे चुटकी भर दूर, यानी कि पलक झपकने में आप तक मालूमात पहुंचना अ क्लिक अवे कहलाता है। अब नेक्स्ट लाइन हम शुरू करते हैं। टीचर बोली है कि गुड, बहुत अच्छे, इट्स थ्रू मीडिया, ये मीडिया के जरिए ही है, दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि पूरी दुनिया आज एक आलमी गांव में बदल चुकी है, यानी कि वो अब उसकी तायद करने लगी हैं। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविज़न। अब वो बताना चाहती है कि
दिखाए जाते हैं, कवरेज की जाती है, दिखाए जाते हैं ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो तमाम अहम वाक़यात दिखाए जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में रोनमा होने वाले तमाम अहम वाक़यात दिखाए जाते हैं ऑन टेलीविज़न, टीवी पर। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। हम अबलाग के ज़रिए, अभी भी टीचर बोल रही है, वो बता रही है, तारीफ़ कर रही है, तायद कर रही है, मज़ीद उसको इन्हेंस उसकी बात को कर रही है कि इबलाग के ज़रिए ही हम आसानी से तमाम मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट 4 है कैन वी से। अब कैन पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है मॉडल वर्ब के। पॉसिबिलिटी से मुराद ये कि मैं बता सकती हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन वी से, क्या हम बता सकते हैं, कह सकते हैं दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। अब चौथी जो तालिबा है वो बोल पड़ी है कि क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ चुटकी भर दूर है। बात तो इसकी बहुत अच्छी है, बहुत बिल्कुल ठीक बात इसने की है, तो टीचर भी इसकी तायद करेंगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले वर्ड्स मीनिंग, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, पॉइंट इशारा करना, ओपिनियन राय, कंस्ट्रक्टिव तामीरी, रोल किरदार, सोसाइटी मुआशरा, रेज बढ़ाना, अवेयरनेस आगही, सोशल माशरती, इशू मामला, करप्शन बदउनवानी, टेररिज्म दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन मंशियात की लत, वायलेशन पामाली, राइट्स हकूक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उजागर किया गया है, तो इस पैराग्राफ को हम बड़े गौर से पढ़ेंगे। टीचर अब उस्तानी बोली हैं मे बी, शायद, वेल, ठीक है, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, क्या कोई और तालबा इस बारे में कुछ कहना चाहती है। तो उसके बाद मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। मिस आयशा, अब एक स्टूडेंट है ऐसी तालबा जो चुप करके बैठी है या फिर वो देख रही है क्या क्या हो रहा है, तो मिस आयशा ने उसे पॉइंट आउट किया, इशारा किया उसकी तरफ, ताकि वो भी अलर्ट हो जाए और उसके दिल में कुछ है तो वो भी बोल दे। तो स्टूडेंट 5, अब 5वीं तालबा बोली है जिसकी तरफ इशारा किया, मैडम इन माई ओपिनियन, मेरी राय में मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। मीडिया मुआशरे के लिए बड़ा ही तामीरी किरदार अदा करता है। तामीरी किरदार, करेक्टिव रोल, तामीरी किरदार अदा करता है। उसके बाद इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़, ये उभारता है, अवेयरनेस आगही उभारता है, आगही देता है, अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़, बहुत से समाजी मसाइल पर, लाइक करप्शन, जैसा कि करप्शन मीन्स बदउनवानी, जैसे कि बदउनवानी, टेररिज्म दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन नशे की आदत या लत, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक़ की पामाली। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। तो कहती है कि ये बदउनवानी, दहशतगर्दी, मंशियात की लत और इंसानी हकूक़ की पामाली जैसे माशरती मामलात से मुतालिक हमारी आगही में इजाफ़ा करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं बेटा। माउथ पीस, तर्जुमान, डाउनट्रोडन, मजलूम या मजबूर, विजिलेंट, चौकस, चौकन्ना, इंस्टीट्यूशन, इदारा, कीप एन आई ऑन, नज़र रखना, निगाह रखना, सेगमेंट, हिस्सा, टुकड़ा, डिबेट, बहस, मुबाहिसा, टॉक शो, गुफ्तगू के प्रोग्राम, आंसरेबल, जवाब दे, अकाउंटेबल, काबिले बाज पुरस, ये भी जवाब दे होता है जिसका अकाउंटेबल वो होता है जिसके मामलात को देखा जा रहा होता है, जज किया जा रहा होता है और उसके बाद फैसला सुना जाता है। इंटेग्रल, लाजमी। अब मीनिंग डिस्कस करने के बाद ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ, टीचर उस्तानी कहने लग गई, यस यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टूडेंट 6, छठी तालबा बोली है, मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। माउथ पीस, तर्जुमान, डाउन ट्रोडन, मजलूम, अभी हमने इसके मीनिंग डिस्कस किए थे। अबलाग, मजबूर या मजलूम तबके की आवाज़ बन चुका है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर किसी इंसान के साथ, किसी शख्स के साथ ज़्यादती होती है तो सबसे पहले पहुँचने वाला भी मीडिया होता है और उसके मसले को पूरी दुनिया तक फैलाने वाला भी मीडिया होता है, और ये बड़ा ही पॉजिटिव किरदार है मीडिया का। अगर ऐसा ना हो तो जालिम जुल्म की इंतहा कर दे, अगर ऐसा ना हो तो बड़े बड़े लोग
छोटों को कुछ ना समझें। तो ये भी एक बड़ा अच्छा किरदार है मीडिया का। उसके बाद टीचर कहती हैं यस वेल सेड, बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी इसकी तारीफ़ की, तो टीचर ने भी फ़ौरन इसकी तारीफ़ कर दी। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट, ये कहना गलत ना होगा, रॉन्ग टू से दैट के मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, मीडिया एक इंतहाई चौकस इदारा है, किस बारे में, दैट कीप्स एन आई, जो नज़र रखता है, निगाह रखता है, ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, माशरे के हर एक पहलू पर। मीडिया ऐसा चौकस इदारा है जो माशरे के हर एक पहलू पर नज़र रखता है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, थ्रू डिबेट्स, मुबाहिसों के ज़रिए, रिपोर्टों के ज़रिए, एंड टॉक शोज़, और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए, इट मेक्स एवरीवन, ये हर इंसान को जवाब दे और काबिल बाज पुरुष बना देता है। ये मीडिया का बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट है, एक असर है, एक किरदार है, रोल है। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इसी वजह से, यानी कि ये भी एक पॉइंट है, इस वजह से मीडिया अबलाग हमारी ज़िंदगियों का इंतहाई अहम जुज़ हिस्सा बन चुका है। इंटेग्रल पार्ट, इंतहाई अहम हिस्सा। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। इनवाइट, दावत देना, सम अप, खुलासा पेश करना, डिस्कशन, बहस या मुबाहिसा, कंक्लूड, नतीजा निकालना, करेक्शन, करेक्टिव, इस्लाही, इम्पैक्ट, असर, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, कंक्लूजन, नतीजा, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना, एक्सप्रेस, इजहार करना। तो मीनिंग डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट 1, अब यानी कि जो सबसे पहले तालबा बोली थी, आखिर में भी वो बोलने वाली है, तो वो बोलती है आई वुड कंक्लूड, मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, मैं इसका नतीजा निकालना चाहूँगी, द डिस्कशन, इस बहस का, इस मुबाहिसे का, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए मीडिया अबलाग कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ करेक्टिव इम्पैक्ट, और एक इस्लाही असर डाल सकता है, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली। बिल्कुल ठीक कहा इसने, अगर ये ईमानदारी से अपना काम करे। टीचर उस्तानी कहती है गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा निकाला आपने। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड, कि आप तमाम बच्चियों ने, तालबात ने इसमें हिस्सा लिया, इन द डिस्कशन, इस बहस में हिस्सा लिया, एंड हैव एक्सप्रेस योर सेल्स वेरी वेल, और अपने आप का, अपने ख़यालात का बहुत अच्छे तरीके से इजहार किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स, मिस आयशा क्लास को, पूरी जमात को, तमाम तालबात को खुदा हाफिज़ कहती हैं और कमरे से चली जाती हैं। तो बेटा ये चैप्टर का हुआ एंड, तो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।